नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धुरीना ऐप लाइव क्लास मैथमेटिक्स में। हम पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता नियम के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यूनिट डिजिट नंबर, इकाई का अंक। सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। इम्पोर्टेंट तो वही है ना। चलो, मीनू, रजनी, विक्रांत, नमस्कार बच्चे। कल की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बारे में कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं रिपीट करूँगा। ओके मनीषा, गुड आफ्टरनून बच्चे। क्लास स्टार्ट हो गई है भाई। आपको वीडियो दिख रही है, आवाज़ आ रही है? हाँ भाई, क्लियरिटी कैसी है? कभी कभी मतलब टेक्निकल टीम को भी थोड़ा सा उनकी भी तारीफ कर दिया करो। क्लियरिटी उनकी वजह से ही आती है, ठीक है? तो उनको मतलब तुम सुनाते तो रहते हो जी, क्लियरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो परेशान होते रहते हैं, लेकिन जब चीज़ें अच्छी हो जाती है ना तो फिर तुम उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। चलो भाई, मैं ही थैंक यू बोल देता हूँ टेक्निकल टीम को। अब स्टार्ट करते हैं। ओके, नरेश कुमार नमस्कार। संदीप ओके भाई, सब ठीक है। तो वैभव, नीलेश, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा, जो आपको कल समझ में नहीं आ रहा था? जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसी आपकी 76 अंकों की संख्या है। छिहत्तर अंकों की संख्या है और उसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो शेषफल क्या होगा ये आपको बताना था बच्चे। आपने क्या किया? आपने 75 76 लिख करके उसमें से जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके साथ प्रॉब्लम यही थी कि उन्होंने 75 76 तक लिखा और लास्ट वाले 3 अंक उठा करके 8 से डिवाइड कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना था। करना क्या था? आपको इसने कहा है कि जी 76 अंकों की संख्या है, आपको ये कहा जाए कि जी 15 अंकों की संख्या है। क्या करोगे? ये थोड़ी है 14 15 तक लिख दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 9 हो गए ना। 10 11 12 13 14 15, कहाँ तक लिखना है? 12 तक लिखना है। अंक तो 15 हो गए ना। तो यही चीज यहाँ पर समझनी थी। ओके, हाँ जी। टेक्निकल टीम, आपके बारे में आज अच्छे कमेंट आ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हो। ये है 15 अंकों की संख्या, लेकिन हमने 15 तक तो नहीं लिखा ना बच्चे। हमें 76 अंकों की संख्या लिखनी है। आपको पता है कि जी यहाँ तक तो हमें लिखना ही था। ये 9 अंक तो आएंगे। इसके बाद में क्या होंगे? इसके बाद में 2 अंकों वाली संख्या शुरू होगी, यानी इसके बाद में आएगा 10 11 12। तो इसको कहाँ तक लिखना है? इसको 76 अंक लिखने हैं। तो आपको पता चल गया बच्चे, 9 अंक ये हैं। तो 76 में से बचे कितने? 76 में से कितने बचे? 9 यहाँ पर लिख दिए तो 67। और इस 67 को मैं ये लिख देता हूँ कि जी ये 66 + 1 है, ठीक है? तो 66 अंकों से 2-2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बन सकती है? तो 2-2 अंकों वाली 66 अंकों से 2-2 अंकों वाली 33 संख्याएं बन सकती हैं। यानी 9 के बाद कितनी और संख्याएं आई होंगी?
तो 9 के बाद 33 और संख्याएं आई होंगी, तो 33 और संख्याएं आई होगी, तो 9 ये हैं और 33 आगे वाली संख्या है, तो 33 प्लस 9 किया आपने, कितना हो गया जी, 42 हो गया। यानी कहाँ तक लिखा है आपने, 42, 41, 42 तक। लेकिन इस 66 की बात की है ना, 66 और 9 कितने हुए, 75 अंक की हुए। हमें तो 76 अंकों की चाहिए थी, तो 76 अंकों की चाहिए थी, तो 1 अंक बच गया। तो इससे आगे क्या लिखना है, 42 से आगे 43 लिखेंगे ना, लेकिन अंक तो 1 ही चाहिए, 2 चाहिए होते तो 43 पूरा लिखते, 1 चाहिए तो हमने सिर्फ 4 लिख लिया। अब हमें 8 से डिवाइड करना है, तो हम 3 अंक उठाएंगे और 8 से भाग कर देंगे। 8 पंजे 40, 2 बचा, 8 की 24, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये क्या है, ये रिमाइंडर है बच्चे, शेषफल है, ये भागफल नहीं है, ये क्या है, शेषफल। और वही आपको बताना था कि जी शेषफल क्या रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आगे लिख रहा हूँ, इसके बारे में कमेंट करूँगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 और ये कितने अंकों की है, 97 अंकों की है। सोलह से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना। कल जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था वो आज नहीं आया क्या? ओके बच्चे, अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर करो, बिल्कुल आसान है। ये 97 लिखा हुआ है यहाँ पर, 97 डिजिट नंबर है और ये कर देता हूँ मैं साफ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। आप कहोगे कि जी 9 तक तो वैसे ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 से आगे 2 अंकों वाली संख्याएं, यानी 10 से 2 अंकों वाली संख्याएं शुरू हो जाएंगी। तो ये कहाँ तक लिखनी है ये हमें पता लगाना होगा। तो 9 अंक तो यहाँ हो गए, कितने हो गए, 9 यहाँ हो गए। बचे कितने, तो 97 में से 9 हमने लिख दिए। 97 में से 9 लिखने के बाद में बचेंगे कितने, तो यहाँ पर कितने बचे, 88 बचेंगे। 88 अंकों से यानी 88 डिजिट से कितने हम 2 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं, तो आप कहोगे 2 से डिवाइड करेंगे, कितने बन सकते हैं, 44 बन सकते हैं। तो 9 तक तो हमने पहले लिख लिया था, आगे 44 संख्याएं और लिखनी है, तो 44 प्लस में 9 करोगे, यानी हमें कहाँ तक लिखनी है, 53 तक लिखनी है। यानी लास्ट में क्या आएगा, 51 52 53 ये आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो सेम ही था, लेकिन अब हमें क्या करना है, शेषफल बताना है। किससे डिवाइड करके, 16 से डिवाइड करके। तो 16 के लिए क्या करते हो, 4 अंक उठाते हो लास्ट के। तो हमने 4 अंक उठा लिए, 52 और 53। 16 से डिवाइड किया, 16 तिये 48, बचा कितना, 4, 45 हो गया। 45, 16 दूनी 32, बचा कितना, 13, तो 133 हो गया। ठीक है, 133 के बाद में 16 8 128, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा बच्चे। नीलेश बहुत बढ़िया, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा।
ये क्या है, ये रिमाइंडर है, शेषफल है। चलो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल आप सिंपल क्वेश्चन तो कर ही लोगे कि ये 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, वो तो आप देख करके बता ही सकते हो। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं और भी प्रैक्टिस करेंगे। आज ही हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अगर इसके जो बेसिक है वो कंप्लीट हो गया तो वो डिपेंड करता है आप पर। हमने पढ़ा है 2, 4, 8, 16 और 32 के बारे में। अब हम पढ़ेंगे 3 और 9 के बारे में। हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1 से 11 तक नंबर है। डिविजिबिलिटी में क्या है, 1 से 11 तक विभाजित होने वाली संख्याओं को हमें देखना है कि कौन सी विभाजित होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। ठीक है, वीडियो तो चल रही है बच्चे। तो 3 के बारे में आप कहते हो, आपको पता ही है कि जी जब हम सम करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी। ठीक है, कि सभी को जोड़ो और अगर वो जो जोड़ आएगा वो 3 से भाग हो रहा है तो नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, मिल जाएंगे। विक्रांत, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पोल भी डाला था बच्चे कल, बहुत कम बच्चे वहाँ पर आप आंसर करते हो। जो चैप्टर हो चुका है उसके पोल का भी आंसर नहीं किया आपने। 20 से 22 बच्चों ने देखा, लेकिन 7 से 8 बच्चों ने ही उसका आंसर किया। तो आप वहाँ पर आंसर किया करो। और यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये चीज़ तो आपने पढ़ी है, लेकिन हमें जवाब किस चीज़ का चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, ऐसा होता क्यों है, तो इसका जवाब चाहिए। तो इसका भी देख लेते हैं। आप क्या करते हो, कोई भी नंबर है, आपने लिखा 2516, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 गुना में 1000 रहा होगा, 5 गुना में 100 रहा होगा। ठीक है, प्लस 1 गुना 10 रहा होगा और प्लस 6 रहा होगा। ये भी तो 2516। ठीक है, तो हमने कोई भी नंबर मान लिया WXYZ, ये 4 अंकों की कोई संख्या है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ये 1000 W है, W गुना में 1000 किया, प्लस X गुना 100 करोगे तो 100X हो जाएगा, Y गुना 10 करोगे तो 10Y हो जाएगा और प्लस में Z हो जाएगा। हम यही निकाल रहे हैं ना कि जी सम करेंगे तो वो कैसे करते हैं। देखो, आपने लिखा 1000 W, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 999 W यहाँ लिखा मैंने और 1 यहाँ पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब भी तो 1000 है ना। ठीक है, 99X यहाँ पर लिखा और 1X यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 9Y यहाँ लिखा और 1Y यहाँ पर लिख दिया और Z तो है भी अकेला ही भाई। ठीक है, यहां से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर है ना, इतना जो नंबर है वो क्या है, वो तो 9 से पूरा भाग हो ही रहा है। ये भी 9 से भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर इनका सम 9 से भाग हो जाए तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, तभी हम लेते हैं कि जी जो नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट का सम, यही तो है WXYZ, यही है यहाँ पर WXYZ। तो इनके डिजिट का सम अगर 9 से भाग हो जाए तो आप कहोगे कि जी वो पूरा नंबर भी 9 से भाग होगा।
अब आपसे पूछा जाता है कि जी रिमाइंडर क्या होगा 9 से भाग करने पर, तो आपको पता है कि जी रिमाइंडर यहां से तो 0 ही मिलना है, शेषफल यहां से तो 0 ही मिलना है, लेकिन रिमाइंडर जो बचेगा वो यहां से ही बचेगा ना। अगर पूर्ण भाग हो रहा है वो ये बता रहा है, तो ये ही बताएगा हमें कि जी रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, अगर आपको 3 से भाग करके देखना है तो आप ये कहोगे कि जी ये जो नंबर है ना वो तो 3 से भाग हो ही रहे हैं, क्योंकि जो 9 से भाग हो रहे हैं वो 3 से भाग होंगे। ये जरूरी है कि जो संख्या 9 से भाग होती है वो 3 से भाग होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से भाग होती है वो 9 से भाग हो। आप 15 मान लो 3 से भाग होती है लेकिन 9 से भाग नहीं होती, लेकिन 9 में 9, 18, 27, 36 सब 3 से भाग होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 12 मानोगे वो 3 से भाग होती है, 9 से नहीं होती। तो आप क्या कहोगे कि जी 3 के केस में भी ऐसा ही होगा कि अगर इनका सम 3 से पूरा भाग होता है तो वो संख्या पूरी 3 से भाग होगी, नहीं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो भी यहाँ से ही बचेगा, क्योंकि यहाँ से तो रिमाइंडर क्या आने हैं, यहाँ से तो रिमाइंडर 0 ही आने हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लगाने नहीं है, एक बार इसको हटा दो, इसके क्वेश्चन को। लेकिन आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो कुछ और ही तरीका है, वो कौन सा है वो भी बताएंगे। आपको नंबर दिया हुआ है 1, 2, इसको 9 से भाग करने पर ये रिमाइंडर क्या देगा ये आपको बताना। कमेंट ऑन करो। ओके विक्रांत, बहुत बढ़िया बच्चे, अगर आपके दोनों पोल ठीक थे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, जिसने किया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर देना भाई। कल 2 क्वेश्चन डाले थे, धीरे धीरे टेस्ट आपका वहीं पर तैयार हो जाएगा, पोल आपको वहीं पर मिलेगा। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन डेली जो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे वो हम डालते रहेंगे, और जो पीछे चैप्टर कंप्लीट होंगे वो उनकी रिवीजन वहाँ पर होती रहेगी। ठीक है, 9 से भाग करना है। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा डिजिटल सम। क्या पढ़ना पड़ेगा? डिजिटल सम। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होगा? 0। बहुत बढ़िया। रिमाइंडर आएगा कैसे? किसी भी संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक नंबर्स को जोड़ते रहना क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। यहाँ से आपने 9 के बारे में देखा तो आप किस तरीके से किया होगा? आपने किया होगा 7 और 2 9, 9 और 6 15 और 3 18, 18 और 5 23, 24 25 और 2 27। आपने टोटल कर लिया कि जी ये 27 है, ये 9 से पूरा भाग होता है 27, तो ये नंबर भी पूरा भाग होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, दूसरा नंबर लिखता हूं मैं यहां पर 3 5 6 4 6 8 7 9 2। इसको 9 से भाग करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? बच्चे कल संडे है तो कल क्लास नहीं होगी। रजनी क्या कहाँ मिलते हैं क्वेश्चन? क्या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो,
टेलीग्राम पर आपको चैनल मिलेगा मैथ्स बाय प्रदीप साहब, पोल आपको वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इस नंबर को आपको क्या करना है, आपको बताना है 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा। आपने क्या किया, आपने इसके सम कर लिया पूरा का पूरा। 9 और 2 11, 7 18, 18 और 8 26, 26 6 32, 36, 36 और 6 42, 42 और 8 50। ठीक है, 50 को आपने डिवाइड किया किससे, 9 से, रिमाइंडर क्या बचा 5। लेकिन जब आप डिजिटल सम यूज करोगे ना, तब आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की। आप क्या करो, इसको छोड़ दो। डिजिटल सम क्या कह रहा है कि सिंगल डिजिट तक आपको सम करना है। तो आपने 50 निकाला, फिर आप कर दो 50 + 0 5 हो गया, वही आपका रिमाइंडर है। तो आप ये भी कह सकते हो, दूसरा तरीका क्या है कि जहां पर 9 कंप्लीट हो जाए, 6 और 3 9, 7 और 2 9 9, जहां पर भी 9 कंप्लीट हो रहा है 5 और 4 9, काट दो उसको। ये कितना हो गया 14, 14 का डिजिटल सम करोगे 1 + 4 कितना हो गया 5, वही आपका रिमाइंडर है। और अगर डिजिटल सम 0 आ जाता तो वो पूर्ण विभाजित होता। तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पर पता लगा सकते हो डिजिटल सम से कि वो पूर्ण विभाजित होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा तो रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप पता लगा सकते हो। डिजिटल सम होता क्या है, तो दूसरी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, किसी भी संख्या को नौ से विभाजित करने पर आने वाला रिमाइंडर यानी शेषफल ही डिजिटल सम है। डिजिटल सम 9 से विभाजित करने पर आने वाला शेषफल ही क्या है, डिजिटल सम है। यहाँ से आपने शेषफल कितना निकाला 5 निकाला, वही तो डिजिटल सम आ रहा था ना। तो 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल सम हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं बच्चे। ये तो हमने पढ़ा 3 और 9 के बारे में, क्वेश्चन भी करेंगे। डिजिटल सम याद रखना आपको कैसे करना है। आप सीधा भी काट सकते हो और डिजिटल सम निकाल के भी कर सकते हो, अगर आपको जो तरीका अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे 7, 11 और 13 की। तीनों क्या हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं। इनकी बात करते हैं कि इनसे कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, और अगर आपको चेक करना हो तो कैसे करोगे। ऐसे आपको कोई भी नंबर दिए हुए हैं, बड़ी संख्याएं भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर आपको चेक करने हैं कि वो 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आपको क्या करना है, आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं। इस साइड से आपने 3 का पेयर बनाया, आगे कहोगे किसी 3 का तो नहीं बन रहा, तो 2 0 लगा लो, बन जाएगा। ठीक है, बन गया 3 का पेयर। पहले वाला जो पेयर है इसमें से घटाना है कौन से को, दूसरे वाले पेयर को। कितना आएगा, तो 922 में से घटाओगे 005 तो कितना आएगा, 917 आएगा। आने वाली संख्या जिससे पूरा भाग होती हो वो पूरा नंबर जो है उसी से पूरा भाग होगा। क्या ये 7 से पूरा भाग होती, तो आप कहोगे कि जी 7 एकम 7, 7 3 21, 7 एकम 7, तो 7 से पूरा भाग होती है। क्या ये 11 से होती है, तो 11 से नहीं होगी। क्या ये 13 से होती है, तो 13 से भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये किससे भाग हो रही है, ये 7 से भाग हो रही है। इसमें आपको चेक करना है, आप 3-3 के पेयर बनाओगे तो 0 लगा दिया आपने। आपको घटाना है 489 में से 006, आप कहोगे कि जी 483 हो गया। 7 से चेक करना है आपको,
7 से पूरा भाग होगी। ठीक है, 11 से करोगे 44 आएगा, बचेगा 5, 11 से नहीं हो रही। 13 से करोगे तो 13 से भी नहीं हो रही। ठीक है, अब बात आती है किसी, अगर ये तो हमें पूछ रहा है कि कंप्लीट डिवाइड होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमें ये पूछ ले कि जी 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आपने घटाया, आपने घटाने के बाद में डिवाइड करके देखा, यानी कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए जो चीज़ चेक कर रहे हैं वही तो हमें रिमाइंडर देती है। तो आप कहोगे 7 से भाग करने पर 7 × 21, 7 × 7, रिमाइंडर आता है 0, क्योंकि ये पूरा भाग होती है। ठीक है, और आपको चाहिए 11 से भाग करने पर रिमाइंडर, तो 11 8 कितना हो गया 88, 3 बचा, 7 उतारोगे 37 हो जाएगा, 11 3 33, तो रिमाइंडर बचेगा 4। इस पूरे नंबर को भी भाग करके देखोगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा। देखो 55 कट जाएगा, 4 बचेगा, 33, 9 बचेगा, 88, 92 बना था, 88 पे 4 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर सेम रहेगा, चाहे आप इससे निकालो चाहे आप इससे निकालो। इसी तरह अगर आपको 13 से चेक करना है तो आप 917 को ही 13 से डिवाइड करोगे, 13 7 91, रिमाइंडर बचेगा जी 7। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, अभी कमेंट करके बताओ, आगे चलते हैं। राहुल सैनी क्या लिख रहे हो बच्चे, 69 131। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस आएगा, लेकिन डिवाइड करके रिमाइंडर तो आपको प्लस में ही चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, 380 में से घटा दो 247, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से भी 3 बचा, यहाँ से 1 बचेगा। अब 133 को भाग करके देखना है किससे, 7 से, 7 × 7, 9 7 63, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी 7 से भाग होगा। 11 से, तो 11 से भाग नहीं होगा। 13 से, 13 से भाग नहीं होगा। हाँ जी, यही उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन अभी तक आया क्यों नहीं। मोर देन 6 हो तो उठा लेते हैं एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम बच्चे। ठीक है, हो गए ना 7। चलो, ये बताना ही था बच्चे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 3-3 के पेयर बनाने हैं। आपने 2 तो आपने माइनस कर लिए, लेकिन अगर 7 डिजिट होंगे तो क्या करना है। देखो 3-3 के पेयर बनाए, ये 3 का बनाना है तो 0 लगाओ, ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। करना क्या है, ओड डिजिट के नंबर को जोड़ लेना है और इवन वाले को उसमें से घटा देना है। तो आप क्या करोगे, 647 + 6 करोगे, कितना हो जाएगा, 653 हो जाएगा। अब ये 891 में से 653 घटा दो, 11 में से 3 8, यहाँ 8 में से 5 3, यहाँ पर 2, 238 आया ना। अब ये जिससे भाग हो रहा है, क्या ये 7 से भाग हो रहा है, तो 7 से भाग हो रहा है, तो 7 से भाग हो जाएगा। क्या ये 11 से हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये 13 से हो रहा है, तो 10 बचेगा, 104 होता है, लेकिन 13 से भाग नहीं होगा। ठीक है, पर बच्चे आ गया समझ में। चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे।
इस नंबर को चेक करना हो तो कैसे करें? आप कहोगे 3 3 के पेयर बनाए हमने, ऑड प्लेस वाले को जोड़ दिया, कितना आएगा? 222 प्लस 111 333। अब 333 में से 333 को ही घटाना है, तो क्या आएगा? 0। क्या 0 7 से भाग होता है? तो होता है। 11 से होता है तो 11 से भी होता है, 13 से होता है तो 13 से भी होता है। तो आप कहोगे कि जी ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। चलो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं? दो तीन बच्चे यहाँ पर क्रैश कोर्स वाले भी होंगे, जिन्होंने पहले क्रैश कोर्स में पढ़ा। चलो चलते हैं बच्चे आगे। आपको नंबर कुछ इस तरह से दे सकता है, AB इस फॉर्म में, यानी आपको दे दिया 63 63 25 25 और आपसे पूछे कि ये किससे पूर्ण विभाजित है, तो आप कहोगे कि जी ये किससे पूर्ण विभाजित हो सकता है? आपने लिखा AB मल्टीप्लाई 100 प्लस AB लिख दिया, तो AB को आप बाहर निकाल सकते हो ना, तो 100 प्लस 1 हुआ, तो AB इंटू 101, यानी ये किससे हमेशा भाग होगा? तो ये किससे हमेशा भाग हो जाएगा? 101 से हमेशा भाग होगा। ठीक है, चलो अगर आपको ये नंबर ऐसे दे दे, थोड़ा बड़ा हो गया नंबर और थोड़ा क्या ये डबल ही होगा, तो भाई तो आप कहोगे कि जी हमें तो AB चाहिए, 1 0 1 0 1 कितनी बार आ रहा है? 0 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा AB, फिर मिल जाएगा AB, फिर मिलेगा AB, फिर मिलेगा AB। आया कैसे? तो आया तो ये इसी तरह से है ना, आपने 0 लगाई और आपको मिल गया। अब अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो आप लिखोगे AB, 0 कितनी लगानी है? 2 4 6, फिर लिखा AB, 0 लगा दोगे 4, फिर लिखा AB, 0 लगा दोगे 2 और फिर AB लिख दोगे। तो AB को बाहर निकालोगे, 6 0 4 0, यानी 4 0 के बाद में ऐसे ही बनेगा ना, ये छूट जाएगा ये, फिर 2 0 के बाद में जुड़ेगा और फिर वो 1 तो जुड़ ही रहा है ना, तो 0 1 1 2 3 और 4 बार 1 आना है, तो वही आ रहा है 1 2 3 4 बार 1 आ रहा है, 3 0 आ जाएंगे बीच में। ठीक है, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये इस नंबर से पूरा भाग होगा। ठीक है, चलो अब अगर 3 नंबर को बार बार रिपीट करके लिख रहा हो तो कैसे करो? ABC इस तरह से आपको नंबर दिया हुआ है, यानी 3 नंबर को बार बार रिपीट कर रहा है, कहने का मतलब 625 625 इस तरह से नंबर दे दे, 323 या फिर ये लिख लो 321 321 ये नंबर दे दो। तो ये नंबर किससे हमेशा भाग होगा? तो आप कहोगे ये नंबर, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ABC मल्टीप्लाई 1000 प्लस ABC, तो ABC बाहर निकाला 1001 हो गया। अब ये 1001 किस किस से भाग होता है? तो ये 3 3 के पेयर बनाओगे, आप घटाओगे एक में से एक तो 0 आएगा, तो 0 तो 7 से भी भाग होता है भाई, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है, यानी 7 गुना 11 गुना 13 क्या होता है? 1001 ही तो होता है। तो ये नंबर किससे भाग होगा? जो 3 3 के पेयर में लिखा जाता है, यानी 3 नंबर को बार बार रिपीट करके लिखा जाता है, वो नंबर 7 11 13 और 1001 से पूर्ण विभाजित होता है। ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब 5 से विभाजित होने वाले नंबर,
कौन से होंगे? जिसके लास्ट में 0 व 5 आए वही होंगे। जिसके अंतिम अक्षर क्या हो? 0 हो या फिर 5 हो। 25 से भाग होने वाले तो जिसके अंतिम 2 अंक 25 से पूर्ण विभाजित हो जाए। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 25, वो क्या होंगे? 25 से पूर्ण विभाजित होंगे। 125 से, तो जिसके अंतिम 3 अंक 125 से पूर्ण विभाजित हो जाए वो नंबर क्या होगा? 125 से पूरा भाग होगा। ठीक है, पूर्ण विभाजित होगा किससे? 125 से। बहुत बढ़िया बच्चा। चलो अब एक बच जाता है हमारा 6। तो 6 किससे भाग होगा? तो 6 जो नंबर 2 और 3 से दोनों से भाग हो जाए वो नंबर 6 से भी भाग होगा। कैसे? 7 2 5 3 1 9 1 7 2, ये लिख लिया आपने। ठीक है, आप कहोगे कि जी ये 6 से भाग होगा कि नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। तो 2 से भाग होने वाला नंबर जिसका अंतिम अंक 2 से भाग हो जाए, यानी इवन नंबर होना चाहिए। तो ये 2 से तो भाग हो रहा है। 3 से भाग होने के लिए तो 7 और 2 9, तो ये तो 9 तो 3 से भाग हो जाता है। हमें तो डिजिटल सम चाहिए ना, 5 3 8 और 2 9 7 और 2 9, तो 3 से भी तो भाग हो रहा है। ठीक है, तो 3 से भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो ये नंबर किससे पूरा भाग होगा? 6 से भी पूर्ण विभाजित होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिख रहा होगा आपको। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए 11 + 13, 13 - 11, 11 × 13 और नन ऑफ दीज। किससे होनी चाहिए? आंसर करो क्वेश्चन। कमेंट। चलो क्वेश्चन क्या कहता है कि जी कोई नंबर अगर 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है, पूर्ण विभाजित हो रहा है, तो वो और किससे डिवाइड होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जी वो और किससे डिवाइड होना ही चाहिए, ये बात पूछ रहा है। तो हमने एक नंबर ले लिया, मान लिया हमने 225। ठीक है, 225 को 5 से भाग करते हैं तो पूर्ण विभाजित होगा, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, 225 को 3 से भाग करते हैं, पूर्ण विभाजित होगा, रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, अगर आप 225 को 15 से भाग करोगे तो भी तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना, पूर्ण विभाजित होगा। कहने का मतलब क्या है कि जी अगर किसी नंबर को 2 संख्याओं से भाग कर रहे हैं और वो दोनों संख्याएं को प्राइम हैं, वो दोनों संख्याएं क्या है? को प्राइम है, सहअभाज्य है, यानी उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि जी वो उन दोनों की मल्टीप्लाई से पूरा पूरा डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 5 × 3 करोगे 15 आएगा और ये 15 से भी पूरा भाग हो रहा है।
एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। को प्राइम की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपने नंबर उठाया 20 को आपने भाग किया 4 से, पूर्ण विभाजित होगा, रिमाइंडर आएगा 0। 20 को आपने भाग किया 5 से, पूर्ण विभाजित होगा, रिमाइंडर आएगा 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई से भाग करते हो, ये को प्राइम नंबर है ना, इन दोनों में आपस में तो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी जी 20, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर आप को प्राइम नंबर नहीं लेते हो तो क्या होगा, आपने नंबर ले लिया, डिवाइड किया 4 से, 0 आया, 2 को डिवाइड किया 10 से, 0 आया, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 40 हो गई ना, तो पूर्ण विभाजित कहाँ से होगा, ये तो नंबर से भी बड़ा हो गया। 20 को 40 से भाग करोगे, पूर्ण विभाजित तो नहीं होगा, ठीक है। तो वो नंबर क्या होने चाहिए, वो नंबर को प्राइम होने चाहिए आपस में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो 11 गुना 13 से भाग होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे से जा रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन करो भाई। 83462*704 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग है। जो स्टार आपको दिया हुआ है उसके स्थान पर जो संभावित अंक हैं, जो संख्याएं आ सकती हैं, उनका आपको सम बताना है। नंबर है आपके पास 83462*704। भाग करना है 3 से, और ये पूर्ण विभाजित है 3 से, तो आपको बताना है यहाँ पर आने वाले जो नंबर होंगे, जो नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, उनका सम क्या होगा। सर ये नीचे वाला जो है, हाँ बस आंसर आया है 16, और बी ऑप्शन भी आंसर आ रहा है 17 पर। चलो देखते हैं बच्चे, आपको क्या करना है, 3 से भाग है तो डिजिटल सम निकाल लेते हैं, ठीक है। 7 और 2 9 हुआ, 6 और 3 9 हुआ, यहां से क्या आया, 8 और 4 12, 12 और 4 16 हो गया, तो 7 प्लस स्टार आ गया। 16 का डिजिटल सम निकालोगे 7 हो जाएगा ना, तो 7 प्लस में स्टार आ गया आपके पास। अब नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते थे, आपने टोटल सम निकाला 11 4 15 6 21 2 23 30 और 34, तो 34 प्लस में स्टार। दोनों में कोई फर्क नहीं है, जो तरीका आपको अच्छा लगे। अब आपको पता है इससे आगे 3 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, सबसे पहले आप लिखोगे 34 से आगे जी 36 है, फिर 39 होगी, फिर 42 होगी, फिर 45 होगी, फिर 48 होगी, ठीक है। तो 36 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 रखना पड़ेगा। 39 बनाने के लिए 5 रखना पड़ेगा। 42 बनाने के लिए 8 रखना पड़ेगा। 45 बनाने के लिए 11 रखना पड़ेगा। लेकिन स्टार एक सिंगल डिजिट नंबर है बच्चे। क्या है? सिंगल डिजिट नंबर है। सिंगल डिजिट नंबर है तो आप 11 तो रख ही नहीं सकते, यानी पॉसिबल कितने हैं? 3 ही हैं। तो इनका सम करोगे तो कितना आएगा? तो 7 और 8 15। अब अगर आपने ऐसे किया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था।
क्योंकि सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, और अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से पूरा पूरा भाग होगा। तो पहला सम कौन सा होगा, तो पहला हमें बनाना पड़ेगा 7 और 2 9। फिर क्या बनाना पड़ेगा, तो अगली संख्या हो सकती है 12, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। उससे आगे तो 15 हो सकती है, तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। उससे आगे 18 हो सकती है, लेकिन 7 में 11 जोड़ना पड़ेगा। स्टार एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो आपको सिंगल डिजिट नंबर ही लेना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि जी प्लस कर देंगे इनको, क्योंकि 11 तो हम ले नहीं सकते, तो पॉसिबल 3 ही नंबर है, और वो तीनों नंबर हमें मिल गए। तो टोटल कितना होगा, 15 होगा। आंसर आपको दोनों जगह से सेम मिलेगा। रवि राव, थैंक्स भाई। बच्चे 17 आंसर क्यों कर रहे हैं पता नहीं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है भाई। सत्रह वालों का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 746832 स्टार 71 746832 स्टार 71 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर अंक है, कौन सा है। पर अगर बच्चे समझ में नहीं आया तो क्लास को रिपीट करके जरूर देख लेना, एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप उनका टोटल कर लो। टोटल करने के बाद में आपके पास आया 34 प्लस स्टार, ठीक है। डिजिटल सम निकालना है तो इन्हीं से तो डिजिटल सम आता है, सिंगल डिजिट तक हम सम करते हैं वही डिजिटल है। तो 4 और 3 7 प्लस स्टार हो जाता, बात तो एक ही है। इसको छोड़ो, आप इस पर ध्यान दो कि जी 34 हमारे पास सम आया था नंबर का, स्टार की जगह हम क्या रखते कि वो 3 से डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, क्योंकि नंबर ऐसा दे रखा है जो 3 से विभाजित है। तो 34 से आगे कितना सम होता कि वो 3 से पूरा पूरा भाग हो जाता। तो 34 से आगे जो संख्या है वो कुछ ना कुछ जोड़ना है ना, तो आगे वाली संख्या देखेंगे। तो 34 से आगे 3 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, 36। तो अगर संख्या को 36 बनाना है, इस संख्या को 36 बनाना है, तो 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी स्टार की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। उससे आगे कौन सी आती है, तो 39 आती है। 34 को 39 बनाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो स्टार की जगह 5 रख देंगे। हमसे पूछा था किसी पॉसिबल नंबर कितने हैं, ऐसे पॉसिबल नंबर जो भी हैं उनका सम करके आपको बताना है कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। उससे आगे कौन सी है, तो 42 है। तो 34 में कितना जोड़ें कि 42 हो जाए, तो 8 जोड़ देंगे। उससे आगे कितनी है, तो 45 है। तो 45 34 में कितना जोड़ें कि 45 हो जाए, 11 जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन स्टार जो लिखा हुआ था ना वो सिंगल डिजिट नंबर था, ठीक है। तो डबल डिजिट तो वहां पर रख नहीं सकते, तो 3 ही पॉसिबल नंबर हैं जो स्टार की जगह रखे जा सकते हैं, और इन तीनों का हमें सम करके बताना था। तो आप कहोगे 8 और 7 15 होता है जी, तो आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। आपको करना है डिजिटल सम। आप डिजिटल सम करोगे तो जहां पर भी 9 हो रहा है उसको काट देंगे, ठीक है। 9 से भाग करके देखना है कि ये 9 से पूर्ण विभाजित है, तो स्टार की जगह क्या आएगा, तो जहां जहां पर 9 हो जाएगा वहां हम काट देंगे। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 7 और 4 11 हुआ, तो 9 को छोड़ो 2 बचेगा। 11 का अगर डिजिटल सम करोगे तो भी तो 2 आएगा ना। अब ये 2 बचा है यहां से, और प्लस में क्या बचा है, स्टार की जगह आने वाली संख्या, तो प्लस स्टार। डिवाइड किससे होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। तो स्टार की जगह क्या होता कि इसका टोटल सम जो है वो 9 हो जाता, तो स्टार की जगह 7 रखते तो टोटल सम 9 हो जाता, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आया। ओके बच्चे, चलो समझ में आना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम हो उसी टाइम बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं।
चलो आज की क्लास में इतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में जितने भी इसके क्वेश्चन हैं सारे कर लेंगे। आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है अगर आपको जॉब चाहिए तो। और सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम क्या है, कल परसों भी एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम है पटवारी का, लेकिन जहाँ से भी पढ़ते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पढ़ें कि ना पढ़ें। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम टारगेट बहुत लंबा रखते हैं कि वो चीज़ हमारी टारगेट है, पटवारी का एग्ज़ाम देना हमारा टारगेट है। ठीक है, एक चीज़ तो मैं बता चुका हूँ कि कंटिन्यू आपको पढ़ाई करनी। दूसरी कि आप टारगेट बहुत लंबा रखते हैं कि पटवारी का हमारा एग्ज़ाम है, लेकिन क्या आज का टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ? इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते। आप ध्यान देते हो कि जी पटवारी का एग्ज़ाम आएगा, हमें तैयारी करनी है और वो एग्ज़ाम हमें क्या करना है, क्लियर करना है। उसके लिए 1 दिन पढ़ रहे हो, 4 दिन छुट्टियां मार रहे हो, फिर 1 दिन पढ़ रहे हो, फिर 4 दिन छुट्टियां मार रहे हो। इसकी जगह अगर आपका टारगेट ये हो कि आज हमें क्या करना है, आज हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो शाम को आप ये ज़रूर सोचोगे कि जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जब आज का टारगेट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो बच्चे पेपर वाला टारगेट कैसे कंप्लीट हो जाएगा? तो आपको टारगेट ये नहीं बनाना है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। आपको टारगेट ये बनाना है बच्चे कि हमें आज क्या करना है। अगर डेली के टारगेट आप कंप्लीट करते जाओगे तो आपका जॉब का टारगेट, सिर्फ एक जॉब नहीं, बहुत सी जॉब, उनका टारगेट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टारगेट बनाना है छोटा सा कि आज शाम तक हमें क्या पढ़ना है, और शाम को 10 मिनट बैठ के ये सोचना है कि जो हमारा टारगेट था वो हमने कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो कमी कहाँ रही, तो दूसरे दिन वो कमी नहीं रहनी चाहिए। जॉब की गारंटी फिर हमारी है। हाँ जी, क्लास अपलोड हो जाएगी। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तीसरी जो बात है वो पेंडिंग रखते हैं, फिर कभी बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कल की क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।